अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए मुफ्त में कुछ पैसे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी लिंक को दबाकर बायबिट पर साइन अप कीजिए और इन पैसों से ट्रेड करके आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। बिटकॉइन ने आज हमें एक बहुत ही बढ़िया मूव करके दिखाया, पर इस वजह से अब सभी ऑल्ट कॉइन्स की हालत बहुत खराब हो चुकी है। ये देखिए इथेरियम बिटकॉइन के खिलाफ कितना ज्यादा नीचे गिर गया है। सितंबर की शुरुआत से ही ये नीचे गिरता जा रहा है, पर पिछले 2-3 दिनों में ये बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया है। और इथेरियम के अलावा कार्डानो जैसे बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी, ये देखिए कार्डानो के चार्ट पर ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज पर अब गिर रहा है। मैं आपको इन लेवल्स के बारे में काफ़ी समय से बता रहा हूँ। मैं चाहता ही था कि कार्डानो नीचे गिरे क्योंकि अब हमारे पास सस्ते में इसे खरीदने का मौका है। ये देखिए ट्रॉन भी अब काफ़ी नीचे गिर चुका है। सभी ऑल्ट कॉइन्स की हालत बहुत ख़राब है। और अब अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट लगाकर देखें तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि लोग अपने पैसे वापस से ऑल्ट कॉइन से बिटकॉइन में शिफ्ट कर रहे हैं। और जब भी बिटकॉइन ऊपर जाने लगता है हमेशा ऐसा ही होता है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और मैं अब ऑल्ट कॉइन में क्या करने की सोच रहा हूँ, कैसे इसे ट्रेड करने की सोच रहा हूँ। अब जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आप लोग अगर मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि मैं ऐसे मूव्स के बारे में काफ़ी समय से बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता ही रहा था कि ऐसा हो सकता है। और जब भी बिटकॉइन ऊपर जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स नीचे गिरते हैं ज़्यादातर। मैंने आपको ये भी पहले बताया हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी बिटकॉइन इस तरह से बड़ी सी रैलीज करके दिखाता है, जो अचानक से आज हमें इसने मूव करके दिखाया है, तब ऑल्ट कॉइन मार्केट्स नीचे गिर सकती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिटकॉइन सबसे बड़ा मेन कॉइन है। आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि लोग ऑल्ट कॉइन्स खरीदते क्यों हैं और लोगों को बिटकॉइन से ज्यादा ऑल्ट कॉइन ट्रेड करना क्यों पसंद है। तो लोगों को ये ऑल्ट कॉइन, सभी ऑल्ट कॉइन्स इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं पसंद है। ज्यादातर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को इन ऑल्ट कॉइन्स के पीछे की टेक्नोलॉजी या फंडामेंटल्स पता भी नहीं होते ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं होती, वो भी एक कारण होता है इनके प्राइस के ऊपर जाने का। पर ऑल्ट कॉइन्स में पैसे डालने का सबसे मेन रीजन होता है पैसा या प्रॉफिट कमाना। और जैसे ही ऑल्ट कॉइन मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरने लग जाती है, जैसे ये देखिए इथेरियम, बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट, कार्डानो, ट्रॉन, सभी कॉइन्स जैसे ही बिटकॉइन ऊपर जाने लग जाता है, इनकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। तब इन ऑल्ट कॉइन्स का मेन सेलिंग पॉइंट जो है बहुत बड़े रिस्क लेकर बहुत बड़े प्रॉफिट्स कमाना, ये चला जाता है। और इसलिए उसके बाद लोग सिर्फ बिटकॉइन पर ही ध्यान देते हैं और तब जाके बिटकॉइन में हमें ऐसे बड़े मूव्स देखने मिलते हैं। और इस ऑल्ट कॉइन मार्केट का नीचे गिरना कोई खराब बात नहीं है। इससे आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एक बढ़िया मौका समझना चाहिए। जिन्होंने भी इस समय ऑल्ट कॉइन्स होल्ड करके रखे हुए हैं उन्हें सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। ये देखिए बिटकॉइन इस समय 2.6% से ऊपर है और इथेरियम 1.3% से नीचे है। और इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि लोग अपने इथेरियम बेचकर बिटकॉइन में बदल रहे हैं और बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर जाने का फायदा उठा रहे हैं। देखिए कार्डानो भी इस समय 2.7% से नीचे है और बिटकॉइन के खिलाफ ये 5% से नीचे है। ये देखिए लिंक भी डॉलर के खिलाफ 3% से नीचे है। और ये सभी मार्केट, सभी कॉइन्स इस समय डॉलर के खिलाफ बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं और बिटकॉइन इस समय ऊपर जा रहा है। तो जिन लोगों ने अपने सारे पैसे ऑल्ट कॉइन्स में डाले हुए हैं वो लोग आज इस पंप को देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि काफी लोग जिन्होंने अपने पैसे ज्यादातर संभाल कर बिटकॉइन में रखे हुए हैं वो आज एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में होंगे। पर इन सभी लोगों को आज बड़े बड़े नुकसान सहने पड़ रहे हैं और इसी वजह से फिर मार्केट में डर आ जाएगा, फोमो आ जाएगा और फिर ये लोग बिटकॉइन में पैसे डालना शुरू कर देंगे और तब बिटकॉइन का प्राइस और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। और जब मार्केट में डर आ जाएगा, वो भी उस समय पर जब ये सब ऑल्ट कॉइन्स बहुत ही अच्छे सपोर्ट एरियाज पर गिर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है इन कॉइन्स को सस्ते में खरीदने का। वॉरेन बुफे भी यही कहते हैं कि जब मार्केट डरी हुई हो तभी खरीदने का सबसे अच्छा मौका होता है। और जब सब लोग बहुत ज्यादा लालची हो, जब मार्केट में ग्रीड बहुत ज्यादा हो, तब आप लोगों को संभल के रहना चाहिए और शायद बेच देना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स होल्ड करके रखे होंगे तो इस समय आप जरूर डरे हुए होंगे, जिसका मतलब यही है कि ये एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, खरीदने का बहुत ही बढ़िया मौका है इन ऑल्ट कॉइन्स को। ये देखिए कार्डानो ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर बिटकॉइन के खिलाफ 28% वैल्यू खो दी है। और अगर हम इसे डॉलर वाले चार्ट पर भी मेजर करें तो अपने करंट प्राइस तक ये 11% नीचे है और अपने लो तक ये 18% से नीचे है। और अगर आप यही चार्ट अब बिटकॉइन से कंपेयर करें तो देखिए इसने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है। 26 सितंबर से ही अगर हम इसे मेजर करें तो बिटकॉइन तब से लेकर अब तक 30% से ऊपर है। और इसलिए अगर आप ये सब देख रहे होंगे तो आपको भी फोमो जरूर हो रहा होगा। और इसी वजह से इस समय बहुत सारे ऑल्ट कॉइन होल्डर्स अपने ऑल्ट कॉइन बेचकर बिटकॉइन में बदल रहे हैं। और इसका यही मतलब है कि ये सब ऑल्ट कॉइन सब और भी ज्यादा सस्ते होते जा रहे हैं और ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स पर गिर रहे हैं, जहां पर आप खरीद के इस चीज का, इस ड्रॉप का फायदा उठा सकते हैं और बाद में इन्हें महंगे में बेच सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने कार्डानो पर $1.87 का एक अच्छा लेवल, सपोर्ट लेवल बताया था और ये देखिए इसने ऑलमोस्ट उस लेवल को छू दिया था। और अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो कार्डानो इस समय इस कंटिन्यूएशन पैटर्न में हो सकता है। और ये वैसे एक बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्राइंगल है जो पहले से ही, और ये
ट्रेंड पहले से ही बेरिश है, तो अब शायद कार्डानो इस ट्राइंगल में से नीचे गिर सकता है और फिर इसे वापस से रीटेस्ट करने आ सकता है इस ट्रेंड लाइन को, और फिर जिसके बाद इसका प्राइस वापस से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। और अगर हम बार बार इन सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करते रहेंगे तो कभी ना कभी ये लेवल्स फेल होने ही है। और ये सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है कि अगर आप कम समय में बार बार एक सपोर्ट लेवल को टेस्ट करते हैं, उसका इस्तेमाल बार बार करते हैं, तो वो लेवल कमजोर होता रहता है और फिर उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर प्राइस फिर से इस लेवल पर गिरता है तो ये अगस्त से लेकर हमारा तीसरा सपोर्ट बाउंस होगा, और वैसे ही मुझे ये लेवल काफी कमजोर लगता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं लगता। इस चार्ट पर कार्डानो ने इस लेवल से सिर्फ एक ही बार इंटरैक्ट किया है और अब हमें ऑलरेडी यहां से 2 बार सपोर्ट मिल चुका है, और अब मुझे नहीं लगता कि हमें यहां से फिर से सपोर्ट मिलने वाला है, और इस वजह से इसका प्राइस और ज्यादा नीचे गिर सकता है और तब हमें बहुत ही अच्छे सस्ते लेवल्स पर इसमें एंट्री भी मिल सकती है। तब हम सस्ते में कार्डानो खरीद कर इसे ऊपर तक ट्रेड कर सकते हैं और काफी बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मैं ऑल्ट कॉइन सिर्फ इसलिए ट्रेड करता हूं ताकि मैं और ज्यादा बिटकॉइन इकट्ठे कर पाऊं। इस समय बिटकॉइन $53,000 पर है। शॉर्ट टर्म में ये कुछ देर के लिए साइडवेज जा सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, कुछ भी हो शॉर्ट टर्म में, पर लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से इसका प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर, मतलब 65,000 पर, और उससे भी शायद बहुत ज्यादा ऊपर, $1,00,000 से भी ऊपर कभी ना कभी तो जाने ही वाला है। और ये चीज मैं बहुत समय से कहते आ रहा हूं, मुझे बिटकॉइन में पूरा विश्वास है। जब बिटकॉइन 30,000 पर क्रैश होकर गिरा था तब भी मैं आप लोगों से यही कह रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस कभी ना कभी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा ही, और इसलिए मैं सिर्फ बिटकॉइन कमाने के लिए इन ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करता हूं ताकि मैं और ज्यादा बिटकॉइन इकट्ठे कर पाऊं। तो यहां अब कार्डानो 6,000 सतोशी, मतलब 0.00006 बिटकॉइन से गिरकर 4,000 सतोशी पर आ चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप है। ये देखिए 35% का ड्रॉप है ये, और इस लेवल से भी कार्डानो अब नीचे गिरता जा रहा है। तो अब यहां पर मैं ऐसे सस्ते लेवल्स पर ऑल्ट कॉइन खरीदने की सोच रहा हूं ताकि मैं बाद में इन्हें महंगे में बेच पाऊं। और मैं यहां पर जो भी ट्रेड करूंगा, हर एक ट्रेड की पूरी जानकारी 4Flies VIP में जाएगी। और यहां इस मार्केट में मुझे इस समय कुछ बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग के मौके दिख रहे हैं, और मैं अपने बिटकॉइन बेचकर कुछ ऑल्ट कॉइन्स में बदलने के लिए तैयार हूं। अब ऑल्ट कॉइन मार्केट शायद कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए भी नीचे रह सकती है, शायद हमेशा के लिए नीचे रह जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई कुछ कह नहीं सकता कि ऑल्ट कॉइन के साथ क्या होने वाला है, पर मेरे हिसाब से ये मार्केट अब बहुत ही जल्द पलट के बुलिश हो जानी चाहिए। तो हमें यहाँ बहुत बढ़िया मौके मिल सकते हैं इन ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करके ऊपर तक प्रॉफिट कमाने के, क्योंकि हमें ये ड्रॉप सिर्फ बेकार ऑल्ट कॉइन्स पर नहीं मिल रहे, हमें इथीरियम और कार्डानो जैसे मेजर ऑल्ट कॉइन्स, मतलब बड़े कॉइन्स पर भी इस समय ड्रॉप मिल रहे हैं। ये भी काफी नीचे गिर चुके हैं। तो ये कौन से कॉइन्स है और ये कॉइन्स अच्छे हैं या खराब है, इनके फंडामेंटल्स क्या है, इस चीज से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग सिर्फ इस समय बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और फोमो में आकर, हड़बड़ी में आकर फैसले ले रहे हैं, और इसलिए ये लोग अपने ऑल्ट कॉइन्स अब बेच रहे हैं और बेचकर बिटकॉइन मार्केट एंटर कर रहे हैं, ताकि वो लोग उस मार्केट पर जो ऊपर जा रही है इस समय, उस मार्केट पे ये लोग पैसे कमा पाए। सिर्फ इसी वजह से मेरे हिसाब से ऑल्ट कॉइन मार्केट इस समय नीचे गिर रही है और बिटकॉइन का प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है। बिटकॉइन ने अब $54,000 वाला लेवल भी तोड़ दिया है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए 1 मिनट वाले चार्ट पर जूम इन करके देखिए, ये ब्रेकआउट अभी अभी हुआ है। ये तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट लग रहा है। इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से अब ऊपर जा रहा है। मैं आपको काफी समय से बता रहा हूं कि अगर बिटकॉइन $53,000 वाला लेवल तोड़ देता है तो हमें एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है, और यहां पर बिल्कुल अब ऐसा ही हो रहा है इस चार्ट पर, और प्राइस 55,000 तक भी अब पहुंच चुका है, जो मैंने आपके लिए इसका अगला लेवल, अगला रेजिस्टेंस लेवल बताया था। तो ऐसा ही हो रहा है जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि हो सकता है। और ये देखिए ऑल्ट कॉइन मार्केट अब और भी ज्यादा नीचे गिर रही है। ये देखिए कार्डानो अपने सपोर्ट लेवल के थोड़ा और नीचे गिर चुका है, इसने ये लेवल थोड़ा सा फेल कर दिया है। और ये ऑल्ट कॉइन्स का ऐसे नीचे गिरना हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है इन कॉइन्स को खरीदने का, क्योंकि अगर इसका प्राइस फिर से अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचता है तो जब मैं इसे बेचूंगा मेरे पास काफी ज्यादा बिटकॉइन होंगे। ये देखिए इसे मेजर करें तो ये एक 60% का मूव होगा। मतलब अगर मेरे पास अभी 1 बिटकॉइन होगा तो इसके ऑल टाइम हाई तक मेरे पास 1.6 बिटकॉइन होगा, और अगर मेरे पास शुरुआत में 10 बिटकॉइन है तो मेरे पास 16 बिटकॉइन होंगे इसके ऑल टाइम हाई पर, और तब मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर सकता हूं 16 बिटकॉइन पर। मतलब अगर बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई पर मान लीजिए कि मेरे पास 10 बिटकॉइन्स है तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास होंगे $6.5 लाख, और अगर इसकी जगह मेरे पास ऐसे ही ट्रेड करके 16 बिटकॉइन होंगे तो मेरे पास 1 मिलियन या $10 लाख होंगे, मतलब $3.5 लाख ज्यादा होंगे। और वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं ऑल्ट कॉइन्स ट्रेड कर रहा था। मैं अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स यहां पर बढ़ा सकता हूं इन ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करके, और मेरे हिसाब से जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा स्टेबल होने लगेगा, तभी हमें ऑल्ट कॉइन्स में बढ़िया मौके मिलने शुरू होंगे, और ऑल्ट कॉइन्स तब बहुत तेजी से फिर ऊपर जाना शुरू करेंगे, ऊपर मूव करना शुरू करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन अभी स्टेबल होने वाला है, इसे रुकने में अब थोड़ा टाइम लगेगा, पर जैसे ही प्राइस थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, स्टेबल हो जाएगा, तो मेरे हिसाब
हिसाब से ये ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी तो लोग डरे हुए हैं और इसी वजह से ये लोग अपने ऑल्ट कॉइन्स बेचकर फोमो में आकर बिटकॉइन खरीद रहे हैं। पर जैसे ही बिटकॉइन फिर से रुक जाएगा और धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा, तब लोग वापस से ऑल्ट कॉइन्स में जाना शुरू कर देंगे और तब फिर इन ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस बहुत ही तेजी से पंप होना शुरू हो जाएगा और उस समय फिर बिटकॉइन थोड़ा सा रुक जाएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे शायद नीचे भी आने लग जाए या थोड़ा कंसोलिडेट करने लग जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करे। पर ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जाने की जो स्पीड है वो उस समय बढ़ जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो। अब मैं बिटकॉइन के चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना चाहता हूं और इसके बारे में मैं शायद बिटकॉइन पर एक और वीडियो बनाऊंगा। इस जो भी आज ये मूव हुआ है, ये अभी जो बहुत बड़ा मूव हो रहा है, इस पर शायद मैं बाद में एक और वीडियो अपलोड करूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप वो मिस ना करें, क्योंकि बिटकॉइन अब अपने पिछले हाई के ऊपर निकल चुका है। ये एक डबल टॉप हो सकता था, पर बिटकॉइन बिना रुके ही $53,000 को तोड़ के इसके ऊपर निकल गया और अब बिटकॉइन को इस अगली लाइन पर रेजिस्टेंस मिल रही है 55,000 के करीब। तो ये मार्केट अब मेरी प्रेडिक्शंस के हिसाब से ही मूव कर रही है और मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है और हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिंग के मौके और भी आने वाले हैं। मैंने आपको अभी दिखाया कि ऑल्ट कॉइन्स बहुत ही बढ़िया लेवल्स पर गिर रहे हैं, तो हमारे पास ट्रेडिंग के बहुत बढ़िया मौके आने वाले हैं जिस पर हम बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं। और अगर आपको भी उसी एक्सचेंज पर क्रिप्टो ट्रेड करना है जिस पर मैं ट्रेड करता हूं, तो आप बायबिट पर जरूर साइन अप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया एक्सचेंज है और मैं सिर्फ यहीं पर क्रिप्टो ट्रेड करता हूं। यहाँ पर कार्डानो और XRP जैसे, इथेरियम जैसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन पेयर्स भी आप लेवरेज पर जरूर ट्रेड कर सकते हैं। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में दे रखी है, जिसका इस्तेमाल करके आपको कुछ बोनस मिल सकता है। वो निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब जो भी पैसे आप डिपॉजिट करेंगे उस हिसाब से आपको कुछ पैसे मिलेंगे, जिन पे आप ट्रेड करके जो प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। और अगर आपको फोर्सलाइज VIP ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।